दोस्तों, इस कहानी को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर तुमने इसे आधा भी सुन लिया ना तो तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, और अगर पूरी सुन ली तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की दिशा ही बदल जाए। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये वो सीख है जो हमें स्कूल, कॉलेज और समाज कभी नहीं सिखाते। इसलिए ध्यान से सुनना, और अगर ये कहानी तुम्हें कुछ सिखा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी सिखाई जाती है। तो कहानी स्टार्ट होता है अब। मिथापुर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला आरव 12वीं कक्षा का छात्र था। घर की हालत साधारण थी, लेकिन उसके माता पिता के सपने बहुत बड़े थे। पिता सुबह से रात तक दुकान संभालते थे और मां सिलाई करके घर चलाती थीं। आरव समझदार था, पर एक समस्या उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। जब भी वो किताब खोलता, कुछ ही मिनटों में उसका ध्यान भटक जाता। कभी मोबाइल की आवाज, कभी बाहर खेलते दोस्तों की हंसी, कभी मन में उठते अनगिनत विचार। वो खुद से नाराज रहने लगा था। उसे लगता था कि शायद उसमें ही कोई कमी है। वो दूसरों की तरह घंटों पढ़ क्यों नहीं पाता। एक दिन परीक्षा का परिणाम आया। उसके अंक उम्मीद से कम थे। दोस्तों के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन वो चुपचाप घर लौट आया। उस रात उसने पहली बार खुद से ईमानदारी से सवाल किया, क्या सच में मैं कमजोर हूं, या मैंने सही तरीके से कोशिश ही नहीं की। अगले दिन स्कूल की लाइब्रेरी में वो अकेला बैठा था। उसके शिक्षक ने उसकी उदासी पहचान ली। उन्होंने उससे शांत स्वर में पूछा कि परेशानी क्या है। आरव ने झिझकते हुए स्वीकार किया कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, मन अपने आप नहीं लगता, उसे लगाना पड़ता है, और ये छोटे कदमों से शुरू होता है। उन्होंने उसे एक सरल तरीका बताया, सिर्फ 25 मिनट पढ़ो, पूरी एकाग्रता के साथ। फिर 5 मिनट का छोटा सा विश्राम लो, फिर दोबारा 25 मिनट। बस इतना ही। मन लगे या न लगे, समय पूरा होने तक उठना नहीं। आरव को ये तरीका आसान लगा। उसने उसी दिन से शुरुआत की। पहले दिन उसने 2 बार 25-25 मिनट पढ़ाई की। उसे महसूस हुआ कि थोड़े समय के लिए ध्यान लगाना उतना कठिन नहीं था जितना वो सोचता था। अगले दिन उसने 3 सत्र पूरे किए, फिर 4। धीरे धीरे ये उसकी दिनचर्या बन गई। उसने एक चार्ट बनाया। हर दिन जितने सत्र पूरे करता, उतने निशान लगाता। जब भी उसका मन भटकता, वो दीवार पर लगे उन निशानों को देखता और खुद को याद दिलाता कि वो लगातार आगे बढ़ रहा है। अब वो परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देने लगा था। कुछ दिनों बाद फिर एक कठिन दिन आया। उसका मन बिल्कुल नहीं था। बाहर बारिश हो रही थी और दोस्तों ने उसे खेलने बुलाया। उसने किताब बंद कर दी। तभी उसकी नजर चार्ट पर पड़ी। लगातार 15 दिनों की मेहनत उसे देख रही थी। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, सिर्फ 25 मिनट। वो फिर बैठ गया। उस दिन उसे एक नई बात समझ आई। मन काम शुरू करने से पहले नहीं लगता, काम शुरू करने के बाद लगने लगता है। शुरुआत ही सबसे बड़ी जीत होती है। धीरे धीरे पढ़ाई उसका बोझ नहीं रही। वो छोटे छोटे लक्ष्य बनाता और उन्हें पूरा करता। हर शाम वो अगले दिन की योजना लिखता। हर सुबह अपने सपनों को दोहराता। उसके अंदर आत्मविश्वास जन्म लेने लगा था। परीक्षा का समय आया। इस बार वो डरा हुआ नहीं था। उसने जितनी मेहनत की थी उस पर उसे भरोसा था। परीक्षा हॉल में बैठकर उसने महसूस किया कि नियमित छोटे प्रयासों ने उसे मजबूत बना दिया है। जब परिणाम घोषित हुआ तो उसके अंक पहले से कहीं बेहतर थे। उसके माता पिता की आंखों में गर्व था। आरव को समझ आ गया था कि समस्या उसकी क्षमता में नहीं थी, उसकी आदतों में थी। जैसे ही आदत बदली, परिणाम भी बदल गया। समय बीतता गया। आरव ने वही तरीका अपनी आगे की पढ़ाई और जीवन में भी अपनाया। उसने सीखा कि बड़े सपनों को छोटे कदमों में बांट देना ही सफलता का राज है। वो अब जान चुका था कि प्रेरणा का इंतजार नहीं करना चाहिए। काम शुरू करो, प्रेरणा रास्ते में मिलती है। आज जब कोई उससे पूछता है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, तो वो शांत होकर कहता है, मन को मजबूर मत करो, बस शुरुआत करो। रोज थोड़ा थोड़ा करो। निरंतरता ही चमत्कार करती है। उसकी कहानी यही सिखाती है कि पढ़ाई में मन न लगना अंत नहीं है। ये एक संकेत है कि आपको अपना तरीका बदलना है। जब आप छोटे, सच्चे और नियमित कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे वही कदम आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। समय बीतता गया,
लेकिन आरव ने अपने उस छोटे से नियम को कभी नहीं छोड़ा। अब उसके लिए 25 मिनट सिर्फ समय का टुकड़ा नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास की सीढ़ी बन चुका था। हर सत्र पूरा होने के बाद उसे ऐसा महसूस होता जैसे उसने खुद पर एक छोटी जीत हासिल कर ली हो। वो समझ चुका था कि बड़ी जीतें अचानक नहीं मिलती, वे रोज की छोटी छोटी जीतों से बनती हैं। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद चुनौतियां और भी बढ़ गईं। यहां पढ़ाई का स्तर अलग था, प्रतिस्पर्धा कड़ी थी और हर छात्र अपने अपने सपनों के साथ आगे बढ़ रहा था। शुरू के कुछ हफ्तों में आरव को फिर वही पुरानी बेचैनी महसूस हुई। नए दोस्त, नई जगह, नई जिम्मेदारियां। उसका मन दोबारा भटकने लगा। एक दिन तो उसने सोचा कि शायद स्कूल तक ही उसका आत्मविश्वास सीमित था। लेकिन उसी रात उसने अपने बैग से वो पुरानी छोटी डायरी निकाली जो उसे उसके शिक्षक ने दी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, छोटा कदम भी कदम होता है। उसने लंबे समय बाद वो पंक्ति फिर से पढ़ी और मुस्कुरा दिया। उसे याद आ गया कि वो पहले भी इस दौर से गुजर चुका है। फर्क बस इतना था कि तब वो डर गया था और अब वो समझदार हो चुका था। अगली सुबह उसने फिर वही किया। उसने टाइमर लगाया, किताब खोली और खुद से कहा, सिर्फ 25 मिनट। शुरुआत में दिमाग इधर उधर भागता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सत्र पूरा होने के बाद उसने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे वो खुद को फिर से पा रहा है। धीरे धीरे उसने एक और बदलाव किया। अब वह पढ़ाई को बोझ नहीं, समझने की प्रक्रिया मानने लगा। अगर कोई विषय कठिन लगता तो वो उसे छोटे हिस्सों में बांट देता। पहले सिर्फ परिभाषा समझता, फिर उदाहरण, फिर अभ्यास। उसने खुद पर दबाव डालना छोड़ दिया और निरंतरता पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कॉलेज के दूसरे वर्ष में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। पूरी कक्षा को टीम बनाकर काम करना था। आरव को टीम लीडर चुना गया। पहले तो वह घबरा गया। उसे लगा कि वो जिम्मेदारी निभा पाएगा या नहीं, लेकिन फिर उसने वही सिद्धांत अपनाया। बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम किया। टीम के साथियों को भी समझाया कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस रोज थोड़ा आगे बढ़ना है। प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो प्रोफेसर ने उसकी टीम की खास प्रशंसा की। उस दिन आरव ने महसूस किया कि पढ़ाई में मन लगाना सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं है, यह जीवन की हर चुनौती पर लागू होता है। जब भी मन घबराए, काम को छोटा कर दो और शुरुआत कर दो। समय के साथ उसने अपनी दिनचर्या और सुदृढ़ कर ली। सुबह जल्दी उठना, हल्का व्यायाम करना, दिन की योजना लिखना और रात को समीक्षा करना। वो हर दिन खुद से 3 सवाल पूछता, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने कहाँ समय बर्बाद किया और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। इन 3 सवालों ने उसके जीवन में स्पष्टता ला दी। एक दिन कॉलेज में मोटिवेशनल सेमिनार रखा गया। वक्ता ने छात्रों से पूछा, आप में से कितने लोग पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने की समस्या से जूझते हैं? लगभग पूरी कक्षा ने हाथ उठाया। आरव भी मुस्कुराया। उसे लगा जैसे वो अपने पुराने रूप को सामने देख रहा है। सेमिनार के बाद उसके कुछ दोस्त उसके पास आए। उन्होंने कहा, तुम हमेशा शांत और केंद्रित कैसे रहते हो? आरव ने कोई बड़ी किताबों वाली बात नहीं कही। उसने बस इतना कहा, मैं ध्यान लगाने की कोशिश नहीं करता, मैं बस शुरुआत करता हूं। धीरे धीरे उसकी पहचान एक अनुशासित छात्र के रूप में बनने लगी। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो भी कभी कभी थक जाता था। फर्क बस इतना था कि अब वो थकान को बहाना नहीं बनने देता था। अगर किसी दिन पढ़ाई कम हो पाती तो वो खुद को कोसता नहीं था। वो अगले दिन फिर से वही 25 मिनट से शुरुआत करता। कॉलेज के अंतिम वर्ष में प्लेसमेंट का समय आया। प्रतियोगिता बहुत कड़ी थी। कई छात्र तनाव में थे। आरव ने भी दबाव महसूस किया, लेकिन उसने अपने पुराने नियमों को और मजबूत कर लिया। इंटरव्यू की तैयारी भी उसने छोटे छोटे हिस्सों में बांट दी। रोज थोड़ा अभ्यास, रोज थोड़ा सुधार। एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आप अपनी सबसे बड़ी ताकत क्या मानते हैं, तो उसने आत्मविश्वास से कहा, मैं निरंतरता में विश्वास करता हूं। मैं छोटे कदमों को कभी हल्का नहीं समझता। इंटरव्यू लेने वाले ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। कुछ हफ्तों बाद जब चयन सूची आई तो उसका नाम उसमें था। उसने अपने माता पिता को फोन किया। आवाज भर्रा गई थी। पिता ने बस इतना कहा, हमें पता था तुम कर लोगे। लेकिन आरव जानता था कि ये अचानक नहीं हुआ। ये उन अनगिनत 25 मिनटों का परिणाम था जिन्हें उसने कभी हल्के में नहीं लिया। नौकरी शुरू होने के बाद भी जीवन आसान नहीं था। नई जिम्मेदारियां, नया वातावरण, समय की कमी।
लेकिन अब उसके पास एक सिद्ध तरीका था। अगर कोई काम बड़ा लगता तो वो उसे छोटे हिस्सों में बांट देता। अगर मन भटकता तो वो टाइमर लगाता और कहता, सिर्फ 25 मिनट। कुछ साल बाद उसने महसूस किया कि असली बदलाव अंकों या नौकरी में नहीं था। असली बदलाव उसके सोचने के तरीके में था। पहले वो मन के पीछे भागता था, अब मन उसके पीछे आता था। पहले वो परिणाम से डरता था, अब वो प्रक्रिया पर भरोसा करता था। एक शाम वो अपने पुराने स्कूल गया। वही लाइब्रेरी, वही शांत कोना। उसने उस जगह को देखा जहां कभी वो निराश बैठा था। उसे लगा जैसे समय ने पूरा चक्र पूरा कर लिया हो। उसने मन ही मन धन्यवाद दिया उस दिन को, जब उसने हार मानने के बजाय छोटा कदम उठाया था। आज भी जब उसे थकान महसूस होती है, जब किसी नए लक्ष्य का डर सामने आता है, तो वो खुद से वही पुरानी बात कहता है, मन का इंतजार मत करो, शुरुआत करो। और हर बार वही शुरुआत उसे आगे बढ़ा देती है। उसने सीखा कि पढ़ाई में मन लगाना किसी जादुई प्रेरणा का परिणाम नहीं है। ये एक निर्णय है जो रोज लिया जाता है। ये एक अनुशासन है जो धीरे धीरे आदत बनता है, और यही आदत जीवन की दिशा बदल देती है। आरव की यात्रा ये साबित करती है कि अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का फैसला करते हैं तो समय आपके पक्ष में खड़ा हो जाता है। कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती, कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। निरंतरता की शक्ति धीरे धीरे चमत्कार करती है। और सच तो ये है कि जिस दिन उसने सिर्फ 25 मिनट का निर्णय लिया था, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई थी। बाकी सब तो उस निर्णय की निरंतर गूंज थी जो हर दिन उसे आगे बढ़ाती रही। समय के साथ आरव की जिंदगी बाहर से भले ही सामान्य दिखती रही, लेकिन भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म ले चुकी थी। अब वो हर परिस्थिति को उसी नजर से देखता था जिससे उसने पढ़ाई को देखना सीखा था। अगर कोई समस्या बड़ी लगती तो वो उसे छोटे हिस्सों में तोड़ देता। अगर कोई लक्ष्य दूर लगता तो वो आज के छोटे कदम पर ध्यान देता। नौकरी के शुरुआती साल आसान नहीं थे। ऑफिस का काम समय पर पूरा करना, नई नई जिम्मेदारियां संभालना और खुद को साबित करना, ये सब एक साथ चल रहा था। कई बार देर रात तक काम करना पड़ता। कभी किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन अचानक सामने आ जाती। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसकी टीम का एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन अगले ही दिन था और आधा काम बाकी था। टीम के बाकी सदस्य घबराए हुए थे। उस क्षण आरव के मन में भी हलचल हुई, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसने बोर्ड पर बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया। हर सदस्य को एक छोटा स्पष्ट काम दिया। फिर उसने कहा, हम पूरी रात की चिंता नहीं करेंगे, अभी सिर्फ अगले 25 मिनट पर ध्यान देंगे। सभी ने हैरानी से उसकी ओर देखा, लेकिन उसके आत्मविश्वास ने सबको स्थिर कर दिया। रात धीरे धीरे बीतती रही। हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का छोटा विराम। कोई पानी पीता, कोई गहरी सांस लेता, फिर दोबारा काम शुरू। सुबह होने तक पूरा प्रेजेंटेशन तैयार था। अगले दिन जब वो सफल रहा तो उसकी टीम ने महसूस किया कि घबराहट से नहीं, निरंतर छोटे प्रयासों से जीत मिलती है। धीरे धीरे ऑफिस में उसकी पहचान एक भरोसेमंद और संयमित व्यक्ति के रूप में बनने लगी। लोग उससे सलाह लेने लगे। कई युवा सहकर्मी उससे पूछते, आप तनाव में भी इतने शांत कैसे रहते हैं? वो मुस्कुराकर कहता, मैं तनाव को एक साथ नहीं देखता, मैं उसे टुकड़ों में देखता हूं। लेकिन जीवन सिर्फ काम तक सीमित नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब परिवार में आर्थिक संकट आ गया। पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। इलाज का खर्च बढ़ गया। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वो कुछ रातों तक सो नहीं पाया। पुराने दिनों की तरह बेचैनी लौट आई। उसे लगा जैसे सब कुछ उसके हाथ से निकल रहा है। एक रात वो छत पर अकेला बैठा था। हवा हल्की थी, लेकिन मन भारी। तभी उसे अपना पुराना संघर्ष याद आया। उसे एहसास हुआ कि तब भी हालात आसान नहीं थे, लेकिन उसने एक एक दिन जीतकर परिस्थिति बदली थी। उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि वो फिर वही करेगा। वो पूरे संकट को नहीं सोचेगा, सिर्फ आज का कदम उठाएगा। अगले दिन उसने डॉक्टर से विस्तार से बात की, खर्चों की सूची बनाई और अतिरिक्त काम की संभावनाएं तलाशीं। उसने हर समस्या को लिखकर उसके सामने छोटा समाधान लिखा। धीरे धीरे हालात संभलने लगे। पिता की तबीयत में सुधार हुआ। घर का माहौल फिर स्थिर हुआ। उस कठिन दौर ने उसे और मजबूत बना दिया। समय के साथ उसने महसूस किया कि उसका ये तरीका सिर्फ पढ़ाई या नौकरी के लिए नहीं था, बल्कि जीवन की हर चुनौती के लिए था। उसने खुद के लिए एक नया लक्ष्य तय किया।
वो आगे पढ़ाई करना चाहता था, उच्च परीक्षा की तैयारी करना चाहता था। नौकरी के साथ पढ़ाई करना आसान नहीं था, लेकिन उसने वही सिद्धांत अपनाया। रोज सिर्फ निश्चित समय, चाहे थकान कितनी भी हो। कई रातें ऐसी थीं जब आंखें भारी होतीं, शरीर थका होता, लेकिन वो खुद से कहता सिर्फ 25 मिनट। अक्सर वही 25 मिनट 1 घंटे में बदल जाते, क्योंकि शुरुआत के बाद मन जुड़ जाता था। धीरे धीरे तैयारी पूरी हुई, परीक्षा दी गई। परिणाम आने तक उसने खुद को शांत रखा, क्योंकि अब वो जानता था कि उसका काम प्रयास करना है, परिणाम समय पर आएगा। जब परिणाम आया तो वो सफल हुआ। वो क्षण उसके लिए सिर्फ उपलब्धि नहीं था, बल्कि उस सिद्धांत की पुष्टि थी जिसे उसने वर्षों पहले अपनाया था। उसने समझ लिया था कि मन को नियंत्रित करने का एक ही तरीका है, उसे दिशा देना। कुछ समय बाद उसने अपने शहर में छात्रों के लिए एक छोटा सा मार्गदर्शन सत्र शुरू किया। हर रविवार वो कुछ विद्यार्थियों को इकट्ठा करता और उनसे खुलकर बात करता। वो उनसे पूछता, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? अधिकांश जवाब एक जैसे होते। ध्यान भटकता है, आलस आता है, डर लगता है, आत्मविश्वास कम है। वो उन्हें कोई जटिल भाषण नहीं देता, वो उन्हें वही सरल नियम समझाता। छोटे लक्ष्य, सीमित समय, निरंतर अभ्यास, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद को दोष देना बंद करो। वो कहता, अगर एक दिन खराब गया तो उसे यहीं छोड़ दो, अगला दिन नया है। धीरे धीरे कई विद्यार्थियों के परिणाम सुधरने लगे, उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। एक दिन एक छात्र ने आकर कहा, सर, पहले मैं खुद को कमजोर समझता था, अब मुझे लगता है कि मैं बदल सकता हूं। वो सुनकर आरव की आंखें नम हो गईं। उसे लगा जैसे वो अपने ही अतीत से मिल रहा है। वर्षों बाद जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई बड़ा चमत्कार दिखाई नहीं देता। उसे बस अनगिनत छोटे छोटे क्षण दिखाई देते हैं जब उसने हार मानने के बजाय शुरुआत चुनी थी। उसे याद है वो कमरा, वो चाट, वो पहली टेक, वो पहला 25 मिनट। वही छोटे क्षण उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गए। अब भी उसके जीवन में चुनौतियां आती हैं, कभी नया लक्ष्य, कभी नई जिम्मेदारी, कभी अप्रत्याशित कठिनाई, लेकिन अब उसे डर नहीं लगता, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी पहाड़ एक ही छलांग में नहीं चढ़ा जाता, उसे कदम कदम चलकर पार किया जाता है। वह आज भी सुबह उठकर अपने लक्ष्य लिखता है, आज भी रात को खुद से पूछता है कि दिन कैसा रहा, आज भी जब मन भटकता है तो वो टाइमर लगाता है, और हर बार उसे वही अनुभव होता है, शुरुआत सबसे कठिन होती है, लेकिन वही सबसे शक्तिशाली भी होती है। उसकी जिंदगी ने उसे एक गहरी सीख दी है, मन स्थिर नहीं होता, परिस्थितियां स्थिर नहीं होती, लेकिन आदतें स्थिर की जा सकती हैं, और जब आदतें सही दिशा में बन जाती हैं तो वे व्यक्ति को वहां पहुंचा देती हैं जहां वो कभी खुद को असमर्थ समझता था। अब जब कोई उससे पूछता है कि सफलता का रहस्य क्या है, तो वो मुस्कुराकर कहता है, मैंने कभी पूरी जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं की, मैंने बस आज के 25 मिनट बदले। और सच यही है कि उसकी जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदली, वो हर दिन थोड़ी थोड़ी बदलती रही। हर छोटे निर्णय ने उसे नया आकार दिया, हर निरंतर प्रयास ने उसे मजबूत बनाया। जो कभी किताब खोलते ही हार मान लेता था, वही आज चुनौतियों के सामने शांत खड़ा रहता है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने मन के पीछे भागना छोड़ दिया और कर्म के साथ चलना शुरू कर दिया। उसकी यात्रा ये बताती है कि अगर आप लगातार छोटे कदम उठाते रहें तो समय आपकी मेहनत का सम्मान करता है। मन भटकेगा, थकेगा, डराएगा भी, लेकिन अगर आप हर बार सिर्फ शुरुआत कर देते हैं तो वही शुरुआत एक दिन आपकी पूरी कहानी की दिशा बदल देती है।